नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवोजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवोजीत। आशा रखता हूं आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो ये बताइए गोलगप्पा किस किस को पसंद है? सुन के ही मुंह में पानी आ गया ना? अब बताइए अगर यही गोलगप्पा कोई एक्स ओलंपियन आपको मजबूरी में सर्व करे तो फिर कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही कहानी है सीता साहू की। सीता साहू 2 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडल विनर रह चुकी है 2011 के एथेंस स्पेशल ओलंपिक्स में। सीता की दिमागी संतुलन बराबर काम नहीं करता था। पिताजी ने पहले बचपन में काफ़ी इलाज इसका कराया। सीता हमारी जब 12 साल की उम्र की थी तो उसने प्रदेश स्तर के खेल में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन आज वो गोलगप्पा और पापड़ी चाट बेचती है। 15 साल की सीता एमपी के रेवा डिस्ट्रिक्ट से है और दिन में कुछ 150 रुपए कमा के देती है अपनी फैमिली को। ऐसे ही कुछ हालात है बाकी के और बहुत सारे एथलीट्स के। क्या क्रिकेट इसके लिए जिम्मेदार है? आइए देखते हैं। To get a sense of what else India is watching beyond cricket. क्रिकेट इंडिया में इतना फेमस है कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कई बार सोचा कि कहीं मैं कुछ गलत तो बोलने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ दोस्तों, मैं अगेंस्ट हूँ बायसनेस के, जिसके कारण आज इंडिया के बाकी सारे स्पोर्ट्स बीमार हैं। क्रिकेट इज अ फिनोमेनन इन इंडिया, जैसे बॉलीवुड है और जैसे कि है इंडियन पॉलिटिक्स। क्रिकेट की शुरुआत लेट 1600s को इंग्लैंड में हुई थी। 1800s तक ये स्पोर्ट इंग्लैंड में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी ग्लोबली भी फैलने लगी। आज तक दुनिया में 15 से भी कम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट है। आखिर ऐसा क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इंडिया में क्रिकेट को क्यों इतना वर्शिप किया जाता है। क्रिकेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू नॉर्थ अमेरिका वाया द इंग्लिश कॉलोनीज इन द 17th सेंचुरी। फिर जैसे जैसे इंग्लिश कॉलोनीज बढ़ती गई वैसे वैसे क्रिकेट भी वेस्ट इंडीज़, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में फैलता गया। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी आईसीसी का गठन हुआ, जिसे आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इट वॉज फाउंडेड बाय इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ये कॉन्फ्रेंस उस वक्त केवल इन्हीं तीनों देशों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। मगर 1926 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज भी इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर बन गए। मजेदार बात यह है कि उस वक्त वेस्ट इंडीज के टीम में मोस्टली व्हाइट प्लेयर्स डोमिनेट करते थे। आगे चलकर न्यूजीलैंड और इंडिया को भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस का दर्जा मिला। फिर पाकिस्तान को भी 1952 में इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया गया। तब जाकर आज टोटल 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। लेकिन इंडिया में क्रिकेट का क्रेज कुछ अलग ही लेवल पर है। लोग कहते हैं इंडिया में सिर्फ 3 चीजें पॉपुलर हैं, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और क्रिकेट। बहुत ही कम लोगों ने शायद युवराज वाल्मीकि का नाम सुना होगा। 2011 में इंडिया ने हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन उसी वक्त हॉकी इंडिया ने एक चौंकाने वाला डिसीजन लिया, जिसमें जीतने वाली टीम के हर एक प्लेयर को सिर्फ 25,000 रुपए दिए गए, जिसे प्लेयर्स ने लेने से साफ इनकार कर दिया। और वही जब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जीता तो बीसीसीआई ने पूरे टीम को 125 करोड़ का इनाम दिया। यही हालत है क्रिकेट के मुकाबले बाकी दूसरे स्पोर्ट्स की। हॉकी, जो इंडिया का ही खुद का ओरिजिनल स्पोर्ट है, आज अगर आप रास्ते पे किसी से पूछ लो कि 5 इंडियन हॉकी प्लेयर्स के नाम बताए तो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। वही इंडियन क्रिकेट टीम के बेंच प्लेयर्स तक का फैन बेस भी एक्स इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री से भी ज्यादा है। सोचिए, इतनी नेग्लिजेंस के बाद भी हमारे पास अभिनव बिंद्रा, वीरेंद्र पेस, पीटी उषा, विश्वनाथन आनंद जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। अजीब बात यह है कि बाकी स्पोर्ट्स में जब तक कोई एथलीट मेडल जीत के ना आए उन्हें सेलिब्रेट नहीं किया जाता। इज दैट फेयर? आई गेस नॉट। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी तो तब बढ़ी जब कपिल देव ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। Tremendous performance by this Indian side. And here's the man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार्डली 10 से 12 देश ही पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बात करें फुटबॉल की तो फीफा के 211 मेंबर कंट्रीज हैं। हर साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ 32 टीम्स को सिलेक्ट किया जाता है। सोचिए कितना टफ कंपटीशन है फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले। इंडिया में फुटबॉल भी काफी पुराना और पॉपुलर स्पोर्ट रहा है। मोहन बागान, डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, ईस्ट बंगाल जैसे क्लब्स सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया।
आज भी इंडिया का फीफा रैंक है 126, 126 आउट ऑफ 211 कंट्रीज। सबसे हाईएस्ट रैंक 94 था और एवरेज 126 के आसपास ही रहता है। 1950 में इंडिया का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन भी बाय डिफॉल्ट ही हुआ था, जब कुछ टीम्स ने वर्ल्ड कप से विथड्रॉ कर लिया, लेकिन इंडियन टीम फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तब से लेकर अब तक कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्निंग बॉडीज की है, जो फुटबॉल के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में असफल रहे। फुटबॉल इज कंसिडर्ड अ पुअर मैन स्पोर्ट इन इंडिया। ना मीडिया, ना स्पॉन्सर्स और ना ही गवर्नमेंट ने फुटबॉल को पूरी तरह से सपोर्ट किया। अब एक कंपैरिजन करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट का। सुनील छेत्री जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे, जिनका नेट वर्थ है 10 करोड़ INR, और विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, उनका नेट वर्थ है स्टैगरिंग 125 मिलियन USD, जो लगभग 1000 करोड़ के आसपास होगा। जस्ट इमेजिन क्या हालात है इंडिया में क्रिकेट के मुकाबले बाकी स्पोर्ट्स की। मैं यहाँ क्रिकेट को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि उस डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ जो बाकी स्पोर्ट्स के साथ होता है। लैक ऑफ सॉलिड स्पॉन्सर्स, गुड मनी, मीडिया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक जूनियर एथलीट को प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, यहाँ तक कि कभी कभार न्यूट्रिशनल फूड भी ना मिले, तो वो वर्ल्ड स्टेज पर कैसे कम्पीट करेंगे। खैर, अभी थोड़ी कोशिश जारी है कि किस प्रकार दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। फुटबॉल में ISL एक प्रूवन मॉडल रहा है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जरूर बढ़ा है, लेकिन ये भी IPL से इंस्पायर्ड मॉडल है। क्रिकेट का इंडिया में कंपटीशन किसी और स्पोर्ट से नहीं है, बल्कि बॉलीवुड से है। पामोलिव का जवाब नहीं। पामोलिव का जवाब नहीं से लेकर आज तक इंडियन क्रिकेट हैज कम अ लॉन्ग वे, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग फुटबॉल वही के वही रह गए। क्रिकेट को मीडिया का नॉन स्टॉप सपोर्ट मिलता है। लोग जो देखना चाहते हैं मीडिया वही दिखाता है, जो दिखता है वही बिकता है। बात तो सच है। नीरज चोपड़ा के वजह से आज लोग जैवलिन थ्रोइंग के बारे में जानते हैं, लेकिन वो तब फेमस हुए जब उन्होंने अकेला कुछ कर दिखाया। अब नीरज इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन इंडिया में ऐसे और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो गुमनाम हैं। अगर उन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट ना दिया जाए तो वो ओलंपिक्स से मेडल कैसे ले आएंगे। 150 करोड़ की आबादी के साथ हम चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, लेकिन ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस देख लो, इंडिया कहाँ और चाइना कहाँ। आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और भी बाकी स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स लाए और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एथलीट्स के लिए बनाए। साथ में ज़रूरी है मीडिया और कॉर्पोरेट बैकिंग, तभी हम कह पाएंगे बदलेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। जय हिंद।